नमस्ते नमस्ते सर। मुख्य अतिथि हमारे बीच क्या नाम है? झंडा तो आज ना रहा आए वो देखिए अवाल मैं लाऊंगा। कौन है इनका? तो भाई ये लाइव वालों को फ्रेम में पकड़ो तुम लोग यार। मुख्य अतिथि महोदय माननीय राजवर्धन सिंह राठौर। आपके मिलीकरण के लिए हाजिर है। हम भारत के बड़े मजेदार हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना विज्ञान के क्षेत्र में किसी आविष्कार के बारे 19,552 कार्य पूर्ण कर पाए गए। राज्य का द्वारा राज्य के सभी विकास संभव है। 3,51,000बदलाव हो रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत इस वित्तीय वर्ष में जुलाई 2024 तक प्रदेश के 88,26,000 पेंशनर्स को लगभग 4,566 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। विशेष योजनाओं के लिए हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। दिव्यांगजन के आवागमन को सुगम बनाने के लिए 6,250 स्कूटी वितरित की गई है। जरूरतमंद वर्ग को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। सामाजिक सुरक्षा योजना में पेंशन राशि में 15% की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में वर्तमान सरकार द्वारा जुलाई 2024 तक 3,05,000 बालिकाओं को प्रथम किस्त से, 2,82,000 बालिकाओं को द्वितीय किस्त से तथा 16,448 बालिकाओं को तीसरी किस्त से लाभान्वित किया गया है।
एक साथ बैठेंगे बैठ। एक अच्छे टीचर बने, एक अच्छे पत्रकार बने, एक अच्छे पुलिसकर्मी बने। कुछ भी जिम्मेदारी आपकी हो उसको अच्छी तरह निभाएं, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन वही संविधान जो हमें अधिकार देता है हमें जिम्मेदारी भी देता है। ये संविधान हमें जिम्मेदारी देता है कि हम जो कार्य करें अपनी संपूर्ण कुशलता से करें। उसी जिम्मेदारी की तो मैं बात कर रहा हूं कि हमें बलिदान देना है, आलस का बलिदान देना है, कुछ बुरी आदतों का बलिदान देना है, उसको छोड़ देना है। हमें अच्छी चीजें सीखनी है और आगे बढ़ना है। हमारे देश का हमें गर्व होना चाहिए। हमारे देश का इतिहास इतना शानदार है कि पूरी दुनिया के सामने हमारा इतिहास नंबर 1 है। हमारे देश में योद्धा रहे हैं, ऐसे ऐसे योद्धा रहे हैं जैसे दुनिया के अंदर नहीं रहे हो। हमारे देश ने दुनिया को साइंस दी है, साइंस में योगदान दिया है, विज्ञान में योगदान दिया है, मैथमेटिक्स में योगदान दिया है, एस्ट्रोनॉमी में योगदान दिया है। हमारे देश की संस्कृति को दुनिया सम्मान करती है और इस इतिहास के साथ साथ आज जो नेतृत्व है भारत के अंदर, उससे हमारा भविष्य तो बहुत सुंदर है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, भारत क्या दिशा ले रही है, भारत क्या दिशा ले रहा है, भारत क्या कह रहा है, भारत का क्या तर्क है। भारत की तरफ आज देखा जा रहा है, भविष्य भारत का है। ये बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं, आप एक तरह से अत्यंत लकी हो। हमारा जीवन तो शायद एक ऐसे समय में निकला जहां भारत आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन आप सब बच्चे, आप अमृत काल के बच्चे हो, अमृत काल की पीढ़ी हो। अगले 25 साल के अंदर भारत पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा जमा चुका है और दुनिया भारत को सलाम कर रही है। आप जब बाहर जाएंगे आपके लिए लाल कारपेट बिछा हुआ मिलेगा। आपको केवल अपना परिचय यह देना है कि आप हिंदुस्तानी हो, उसी से आपका स्वागत होगा। आज हम 5वीं सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत बन रहे हैं, अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। पहले हम स्ट्रगल कर रहे थे, 11वें स्थान पे थे, 10 साल से 11वें स्थान पे थे, लेकिन एक मजबूत लीडरशिप के साथ हमने 11वें स्थान से छलांग लगाकर 5वें स्थान पर आ गए। लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। उस 11वें से जब हम 5वें स्थान पर आए हैं, उससे आपके गांव-गांव तक देश का पैसा बिना चोरी के पहुंच रहा है। ये जो आर्थिक ताकत है, ये कहीं बैंक में कैद नहीं है, ये कहीं दिल्ली तक सीमित नहीं है। ये जो आर्थिक ताकत है वो गांव-गांव तक पहुंच रही है, अनेकों योजनाओं के माध्यम से पहुंच रही है और कोई लीकेज नहीं हो रहा। मोदी जी ने अब लक्ष्य रखा है कि हम 2029 तक, कब तक? 2029 तक, कब तक? सुनाई नहीं दे रहा बच्चों, बोलो कब तक? 2029 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनेंगे। उससे गांव-गांव और मजबूत होंगे। आज जागरूक जनता की वजह से, आज तेज पत्रकारों की वजह से, आज एक अच्छी लीडरशिप की वजह से देश की राजनीति भी बदल रही है। अब हर 5 साल के बाद जनता के पास जाना नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड देना शुरू कराया। आजकल हर सांसद के ऊपर, हर विधायक के ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि उन्होंने काम क्या करा, वो जनता को बताए। जनता मालिक है, जनता जनार्दन में ही ताकत है। वही देश की रास्ता, देश की दिशा तय करेंगे। और इसलिए हर साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिपोर्ट कार्ड देना शुरू कर दिया। ये राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया। आज हमारी बेटियों ने जो शानदार कार्यक्रम करा,
या मेरे सामने बेटियां बैठी हैं, इस देश की बेटियां ओलंपिक के अंदर पदक जीत रही हैं, हमारी देश की बेटियां। हमारी देश की बेटियों के लिए अब राजनीति के अंदर, विधानसभा, लोकसभा के अंदर भी आरक्षण तय कर दिया गया है। ये बदलती राजनीति, बदलती देश का एक निशान है। गारंटी के साथ काम होता है, संकल्प के साथ काम होता है। देश को आत्मनिर्भर बनाना है, किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, चाहे वो अंतरिक्ष हो या समुद्र के नीचे हो, चाहे जल हो या थल हो या वायु हो, हर तरह से, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सेना की बात हो, हर तरह से हमें आत्मनिर्भर बनना है। और ये अवसर है, मौका है हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए नए व्यवसाय सेट करने के लिए। हर तरह से आपके लिए रास्ते खुलने वाले हैं। हमें आर्थिक ताकत में भी मजबूत होना है, आत्मनिर्भर भी बनना है और हम सबको योगदान भी देना है। आज राजस्थान के अंदर भी हमारा संकल्प है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। 2024 के अंदर 2023 चुनाव जब खत्म हुआ तो राजस्थान की सरकार को जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था मिली वो 15 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो अर्थव्यवस्था होती है वो नीचे तक दिखती है, और हम इस 15 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। अगर देश तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो राजस्थान भी 15 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था से बढ़कर हमारा लक्ष्य है कि इसको अगले 5 साल के अंदर 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हम बनाएंगे। राजस्थान के अंदर मुझे तो गर्व है कि मैं राजस्थान में पैदा हुआ। मुझे यकीन है यहाँ पर एक एक बच्चा जो बैठा है, आपको गर्व होगा कि आप राजस्थान के अंदर जन्मे हैं। वीरों की भूमि, महाराणा प्रताप की भूमि, पन्ना धाय की भूमि, अनेकों योद्धाओं की भूमि, वीरांगनाओं की भूमि। इस भूमि के अंदर कोई कमी नहीं। तो ऐसा क्योंकि पड़ोसी राज्य के अंदर, हरियाणा के अंदर इस ओलंपिक के अंदर 24 खिलाड़ी गए, एक छोटा सा राज्य 24 खिलाड़ी गए, राजस्थान से 2 खिलाड़ी गए। हमारे को अर्थव्यवस्था भी मजबूत करनी है और उस अर्थव्यवस्था से आपका शिक्षा, आपका स्पोर्ट्स, आपकी इंडस्ट्री, हर तरह से हम मजबूत करेंगे। ये हमारा संकल्प है। कृपा है, यहाँ पे सूर्य ऊर्जा की कोई कमी नहीं हो सकती। बहुत लंबे समय से यहाँ कहा जाता था पानी की कमी। एक डबल इंजन सरकार की ताकत से वो पानी की कमी भी अब दूर हो रही है। आपको ये जानकारी तो मिल ही गई है, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस में आपको इस बात को जरूर दोहराऊंगा कि 23 जिलों के अंदर पीने का पानी, सिंचाई का पानी, इंडस्ट्री का पानी, ये डबल इंजन सरकार आपके इन्हीं 5 साल के अंदर आपके बांधों को लबालब पानी से भरकर अपना संकल्प पूरा करेंगे। बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। 2027 तक हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे बिजली के अंदर। आपने देखा सरकार ने तुरंत जिस तरह से पिछली सरकार में पेपर लीक होना, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना, सब खत्म कर दिया। कार्रवाई हो रही है, मजबूत कार्रवाई हो रही है। ये सहन नहीं होगी हमसे कि राजस्थान के अंदर कोई माफिया राज करे, चाहे पेपर लीक का माफिया हो, चाहे कोई गुंडा राज हो। राजस्थान की सरकार मजबूती से काम करेगी, कानून के तहत काम कर इन सभी माफिया को खत्म करेगी। अभी जो पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और इस तरह का सिस्टम तैयार हो रहा है पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि आगे एक भी पेपर लीक नहीं होगा। और जो स्कैम भी हुआ पेपर का, उसकी गहराई तक जाएंगे, उसके तह तक जाएंगे। चाहे वो अधिकारी ट्रेनिंग में हो या कोई राजनेता हो, इसको जड़ से खत्म करेंगे। आपको सबको अपनी पहचान प्यारी, आइडेंटिटी, सब ये चाहते हैं कि मुझे कोई पहचाने,
मेरा परिचय दीजिए। सब बोलते हैं मेरा परिचय दीजिए। आपकी पहचान घर में हो सकती है अलग, समाज में हो सकती है अलग, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो वो पहचान आपकी स्कूल की हो गई, केंद्रीय विद्यालय की पहचान हो गई। आप कोई संस्थान से जुड़े हैं तो आपकी पहचान वो भी हो गई। आप महिला हैं तो वो भी पहचान है, आप पुरुष हैं तो वो भी पहचान है आपकी, आप बुजुर्ग हैं आप वो भी पहचान है आपकी। लेकिन इन सब पहचान से ऊपर आप सबको ये जानना समझना जरूरी है कि इन सब पहचान से ऊपर हम सबकी एक ही पहचान है, वो है हिंदुस्तानी होने की पहचान। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा राष्ट्र सबसे पहले। सेना में तो हम कसम खाते हैं, परेड होती है कसम कि मेरा राष्ट्र सबसे पहले, मेरे साथी उसके बाद और अंत में मैं खुद। ये मन ही मन कसम हम सबको खानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तिरंगा यात्रा का आह्वान करा, हर घर तिरंगे का आह्वान करा। आप जो बच्चे हैं शायद आपको ये अंदाजा भी नहीं होगा कि पहले तिरंगा लहराने की अनुमति आपको अपने घर में नहीं थी। केवल सरकारी भवनों के ऊपर ही तिरंगा लहराया जा सकता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकारी भवनों के साथ साथ तिरंगा आपके सीने तक लेकर आ गए हैं, आपके घर तक लेकर आ गए हैं, ताकि आप अपनी पहचान को मजबूत करो। अनेकों पेड़ लगे, लेकिन खासतौर से मेरी अपील बच्चों के साथ, बच्चों के अभिभावक, उनके माता पिता से है, उनके टीचर से है, हमारे साथीगण जो यहाँ बैठे हैं उनसे है कि वृक्षारोपण जरूर करें। क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, आप देख रहे हैं, कभी कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कभी जबरदस्त रूप से कहीं बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, बिना समय आ रही है। जब गर्मी नहीं पड़नी चाहिए तो अत्यंत गर्मी पड़ रही है। ये सारा मौसम बदल रहा है और उसका संरक्षण करने के लिए, मौसम का संरक्षण करने के लिए हमारे पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम आने वाली पीढ़ी को कुछ देके जा सकते हैं तो एक सुंदर स्वस्थ पृथ्वी देके जा सकते हैं। और उसके लिए हम कल का इंतजार नहीं कर सकते, कोई और करे उसका भी इंतजार नहीं कर सकते। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद को निभानी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान करा है, बहुत सुंदर नारा दिया है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम। अभी आपकी माँ आपके साथ है तो उनके साथ जाकर एक पौधा लगाइए, उसका संरक्षण करिए। आपकी माँ नहीं है तो उनकी याद में एक पेड़ लगाइए। लेकिन हमें एक योगदान देना है, अपने देश को सुरक्षित रखने का, अपने देश को मजबूत रखने का योगदान देना है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। आज आप क्या करते हैं, भविष्य उस पर निर्भर करता है। बहुत से लोग अपने भविष्य की चिंता करते हैं, भविष्य ऐसा होना चाहिए, भविष्य वैसा होना चाहिए। मैं आप सभी बच्चों को एक बात कह के जाना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में 16 साल की उम्र से कठिन परिश्रम करा था। 16 साल की उम्र में मैं भारत की सेना में गया था और 27 साल भारत की सेना में रहा, जहां मुझे खेलने का भी अवसर मिला, भारत के लिए खेलने का अवसर मिला, भारत के लिए तिरंगा लेकर चलने का मुझे अवसर मिला। और इसीलिए मैं अपने अनुभव से आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर आपको भविष्य की चिंता है, भविष्य में कुछ मजबूत करना है, खुद के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, तो आप भविष्य की चिंता छोड़िए, अपनी आदतों की चिंता करें। जो आदत आपकी बनेगी उसी से आपका भविष्य बनेगा। योर हैबिट्स शेप योर फ्यूचर। आपकी आदतें आपका भविष्य बनाएंगी। मुझे यकीन है भारत का भविष्य मजबूत हाथों में है। अगले 25 साल के अंदर हम एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे, सबके सहयोग से ये राष्ट्र बनेगा। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये बात बहुत अच्छी लगती है, जिसमें वो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। लेकिन जो सबसे प्यारी मुझे बात लगती है वो है सबका प्रयास। जब तक सबका प्रयास नहीं होता तब तक कुछ भी संभव नहीं होता, अधूरा रह जाता है। अगर आपको स्कूल भी स्वच्छ रखना है तो जब सब प्रयास करेंगे तो अपने आप स्कूल भी स्वच्छ रहेगा।
जब आपको राष्ट्र को मजबूत करना है तो सब प्रयास करेंगे तो राष्ट्र भी मजबूत रहेगा। आप सभी बच्चों को, आपके माता पिता, आपके घर के सभी सदस्य जो यहाँ पर हैं, जिन अधिकारियों को आज यहाँ सम्मानित करा गया, हमारी वीरांगनाओं को, हमारे पत्रकारों को, हमारे अधिकारियों को, हमारी सेना पुलिस के अधिकारी सब यहाँ जो मौजूद हैं, आप सबको मैं एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अत्यंत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। बहुत शानदार यहाँ कार्यक्रम हुआ। मैं भरतपुर के साथ साथ राजस्थान अपने देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अनेकों बलिदान दिए इस देश की संस्कृति, इस देश की धरोहर को सुरक्षित रखने में। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना योगदान दें एक अच्छे नागरिक बनकर। जो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं उसको और अच्छी तरह निभाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये एक तरह से हम आने वाली पीढ़ी को एक गिफ्ट, एक तोहफा दे के जाएंगे, एक मजबूत भारत का। अगले 25 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है उसके अंदर हम अभी 11 से 5वें स्थान पर आ गए आर्थिक ताकत के अंदर। हम अब तीसरी सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत बनेंगे और उसी के साथ साथ हम हर क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बनेंगे, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे समुद्र हो, चाहे थल हो, चाहे वायु हो, हर तरह से, चाहे शिक्षा हो, चाहे हमारी इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे हमारी सेना हो या हमारा स्वास्थ्य हो, उसमें हर तरह से आत्मनिर्भर बनेंगे। और इस आत्मनिर्भर बनने के अंदर अलग अलग व्यवसाय की अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलने वाली हैं हर तरह से। सो आप सबको आपके योगदान के लिए मैं आग्रह करता हूं और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खिलाड़ियों के लिए भी आशीर्वाद के कुछ शब्द कहे हैं। हमें 2036 ओलंपिक्स की ऐसी तैयारी करनी है कि उस ओलंपिक्स के अंदर भारत नंबर 1 आए। उसके अंदर राजस्थान की तरफ से हम 10 साल के बच्चों का चयन करेंगे, हज़ारों बच्चों का चयन करेंगे, उनको खास ट्रेनिंग देंगे। अगले 12 साल के अंदर मुझे यकीन है अपने अनुभव से कि 10 साल के बच्चों को जब हम खास ट्रेनिंग देंगे तो वो जब तक 22 के होंगे, 24 के होंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सबसे शानदार धावक होंगे, सबसे शानदार जैवलिन थ्रोअर होंगे, पोल वॉल्टर होंगे, या शूटर होंगे, या हॉकी प्लेयर होंगे। और इसीलिए राजस्थान, जब उम्मीद है ओलंपिक्स 2036 का भारत में हो, उसके अंदर राजस्थान सबसे ज़्यादा पदक भारत की झोली में डाले, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। सर एक सवाल और, जिस तरीके से कर रहे जो उन पर अटैक हुआ है देश के अंदर या देश के बाहर, भारत की सरकार आज कानून व्यवस्था अगर कहीं बिगड़ती है तो उसकी चिंता करें। नागरिकों की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, नागरिकों को मजबूत करना हमारा परम धर्म है। और उस तरफ देश की सरकार पूरी तरह से चिंतित भी है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर भारत एक मजबूत पहचान रखता है। आप जल्द देखिएगा स्थिति नियंत्रण में आएगी। सर एक आखिरी सवाल, सर एक